गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन सेंटर बीजीपी में आपका स्वागत है। आज हम 22 मई 2021 का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले आप जहाँ भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, वहाँ आप इस वीडियो का लिंक शेयर करके आ जाइए ताकि बीच में जो है आपको कहीं जाना नहीं पड़े। ठीक है, सबसे पहले ये आप काम कर दीजिए, उसके बाद फिर आप जो है लगातार क्लास करते रहिए। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी। तो हम हिंदी में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है टेनिस में राफेल नडाल ने कल विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया। ठीक है, दूसरा नंबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड उपचार की औषधि 2DG की पहली खेप जारी किया। तीसरा नंबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को इस वर्ष का इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। चौथा नंबर, कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने कहा कि उसकी शाखा ने रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के विनिर्माण के लिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया है। पाँचवां नंबर है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 17 मोबाइल मेडिकल यूनिट और चिकित्सा सहायता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छठा नंबर है, भारतीय रेलवे ने झारखंड के हजारीबाग जिले के 6000वें रेलवे स्टेशन पर वाईफाई शुरू कर दिया है। सातवां नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने अमेजन वेब सर्विसेज के साथ शीर्ष स्थान साझा किया है क्योंकि दुनिया भर में सार्वजनिक क्लाउड सेवा बाजार 2020 में 24.1% बढ़ा है, जिसका राजस्व 312 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय डेटा कॉरपोरेशन IDC ने दी। वरिष्ठ पत्रकार एवं लोकप्रिय टीवी प्रस्तोता अंजन बंदोपाध्याय का कोलकाता में निधन हो गया। वह 56 साल के थे। मर्डर और रोग जैसी फिल्मों के लेखक सुबोध चोपड़ा का निधन हो गया। वह 49 साल के थे। हम हैं राही प्यार के और चाइना गेट जैसी फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता KD चंद्रन का निधन हो गया। वह 84 साल के थे। अब आगे है करंट अफेयर का जो स्टैटिक से भी अराइज होता है क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पर शुरू किया गया था? आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये है मध्य प्रदेश में। इसका स्पष्टीकरण है, मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ अभ्यारण्य में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई। गतिविधि बफर क्षेत्र तक सीमित रहेगी और लोग बाघ, तेंदुए, भारतीय सुस्त भालू और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकते हैं। दूसरा नंबर है, जल शक्ति मंत्रालय कब बनाया गया था? इसका आंसर होगा 2019। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक मंत्रालय है जिसका गठन मई 2019 में किया गया था। यह 2 मंत्रालयों के विलय से बनाया गया था। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय, गंगा कायाकल्प और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। तीसरा नंबर है, 2019 उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? आंसर होगा चंदौली। स्पष्टीकरण है, महेंद्र नाथ पांडे एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। वह वर्तमान में भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री और 2014 से
चंदौली उत्तर प्रदेश के लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। विश्व विश्व का चमड़ा शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा कानपुर। इसका स्पष्टीकरण है, कानपुर शहर को लोकप्रिय रूप से विश्व का चमड़ा शहर, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? आंसर होगा 8वां। इसका स्पष्टीकरण है, 22 आधिकारिक भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन है, ग्रेट सिकाडा हैचिंग जो हाल ही में सुर्खियों में रही, किस देश में होने वाली प्रक्रिया है? अमेरिका होगा। इसका आंसर होगा अमेरिका। ब्रूड एक्स या ग्रेट ईस्टर्न ब्रूड सिकाडा का समूह है जो पूर्वी अमेरिका में फैला है। एक सिकाडा हेमिप्टेरा क्रम में एक कीट है। वे छोटे कूदने वाले कीड़े जैसे लीफ हॉपर और फ्रॉग हॉपर के समान हैं। कीड़ों की भीड़ के लिए 17 साल के जीवन चक्र के दौरान अलग अलग समय पर अलग अलग ब्रूड निकलते हैं। ब्रूड एक्स, जिसे अन्यथा 2021 ग्रेट सिकाडा हैचिंग के रूप में जाना जाता है, अमेरिका में मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। दूसरा नंबर है, स्पॉट जो हाल ही सुर्खियों में थी, किस उद्देश्य के लिए विकसित एक तकनीक है? तो आंसर होगा कोरोना वायरस टेस्टिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस अर्बाना सैम्पेन के शोधकर्ताओं ने सोशिएबल स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग स्पॉट नामक एक नई तकनीक विकसित की गई है। इसे 30 मिनट से भी कम समय में लार के नमूने से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए कोरोना वायरस परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। किस देश ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका स्पष्टीकरण है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय की एक टीम वैश्विक पक्षी आबादी का एक चित्रण पेश किया है। इस अध्ययन के अनुसार दुनिया में कम से कम 50 बिलियन व्यक्तिगत जंगली पक्षी है। उनमें से अकेले घरेलू गौरैये लगभग 1.6 बिलियन है। यूरोपीय स्टर्लिंग्स, बॉर्न स्वालो और रिंग बिल्ड गल की भी आबादी 1 अरब से ऊपर है। हाल ही में सुर्खियों में रहा फरजाद बी विशाल गैस किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ईरान। नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी NIOC ने ईरान में स्थित फरजाद बी गैस फील्ड के विकास के लिए पेट्रोपर्स के साथ $1.78 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर। विदेश मंत्रालय के पास इस ब्लॉक में 40% भागीदारी हित है, जिसमें पहली बार ONGC के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा गैस की खोज की गई थी। इसने अब ईरान में गैस क्षेत्र के विकास अधिकार ईरानी पेट्रोपर्स समूह के हाथों खो दिए हैं। 5वां नंबर है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मासिक बुलेटिन के साथ स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है। अप्रैल महीने की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इसने कहा कि वास्तविक अर्थव्यवस्था पर दूसरी लहर का प्रभाव पहली लहर की तुलना में अब तक सीमित प्रतीत हो रहा है। इसने अप्रैल 2021 में GST के उच्चतम संग्रह पर भी प्रकाश डाला। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च किया। ऐप संग्रहालय के दर्शकों को गैलरी में प्रदर्शित भारतीय आधुनिक कला से संबंधित उपाख्यानों और कहानियों को सुनने में सक्षम करेगा। इसे आगंतुकों को संग्रहालय देखने का बेहतर तरीका प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। इसमें 2000 से अधिक
कलाकारों की कला का संग्रह है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? ये जो है संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है, यानी स्वतंत्र प्रभार कौन है? ये होंगे प्रहलाद सिंह पटेल। 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का विषय स्वास्थ्य के लिए मापन, मेजरमेंट फॉर हेल्थ है। इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार हम सभी की भलाई के लिए चुना गया था। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 ईस्वी को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OML और ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्पाइट्स एट मेसर्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय पेरिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी की स्थापना 1955 में हुई थी। 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म 1734 ईस्वी में स्लोवानिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की भूमिका को स्वीकार करना है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है, इसलिए वे जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में सहायक हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का विषय जो था तो वो विषय है बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संकल्प ने विशिष्ट संरक्षण उपायों को अपनाने का आह्वान किया और मधुमक्खियों के संरक्षण के महत्व और मानवता के लिए उनके महत्व पर प्रकाश डाला। पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया था। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंगियो है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगले 2 वर्षों के लिए अपने फ्यूचर टू प्रोग्राम की योजना बनाने वाली सभी टीमों के साथ टूर्नामेंट 2023 ICC 50 ओवर के विश्व कप के बाद ही होने की संभावना है। हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद की ओर से औपचारिक बयान आना बाकी है। शुरुआत में पाकिस्तान को इसकी मेज़बानी करनी थी। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण टूर्नामेंट को द्वीप राष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। कैम्ब्रिज के DNA अनुक्रम के
अनुक्रमण के अग्रदूतों ने जीता 1 मिलियन यूरो का तकनीकी नोबेल पुरस्कार। 2 ब्रिटिश रसायनज्ञ जिन्होंने एक सुपर फास्ट डीएनए अनुक्रम तकनीक विकसित की जिसने क्रांतिकारी स्वास्थ्य सेवा का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कारों के संस्करण से सम्मानित किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यन और डेविड क्लेरमैन ने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्षों में मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका बनाने के अपने काम के लिए 1 मिलियन यूरो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्राप्त किया। जोड़ी की अगली पीढ़ी की डीएनए सीक्वेंसिंग तकनीक का अर्थ है समाज को कोविड-19 या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने, फसल की बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने और खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारी लाभ। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी अकादमी फिनलैंड द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है भारत। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा सीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। आंकड़ों से पता चला है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 122 में निजी प्लेसमेंट सौदे के माध्यम से जुटाई गई कुल पूंजी में $3.66 बिलियन का खुलासा किया गया है। चीन और भारत सामूहिक रूप से एपेक क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है और लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। बीमा प्रौद्योगिकी निवेशक भारत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। EY इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा। सौर फोटोवोल्टिक मोर्चे पीवी पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में तीसरे स्थान पर एक पायदान ऊपर चला गया। भारत पिछले सूचकांक चौथे से एक स्थान ऊपर तीसरा चला गया है। यह मुख्य रूप से सौर पीवी मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। अमेरिका ने RECAI 57 पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है, दूसरे स्थान पर कायम है। भारत ने हाल ही में अमेरिका द्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक अक्षय ऊर्जा विद्युत क्षमता स्थापित करने के लिए 450 गीगावाट स्थापित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत की अदानी ग्रीन 3.5 अरब डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्थित SB एनर्जी खरीदेगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित 9984.T SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड को $3.5 बिलियन के उद्यम मूल्य में खरीदेगी। यह सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड के 80% हिस्सेदारी और शेष भारतीय समूह भारती ग्लोबल लिमिटेड के स्वामित्व में नगद सौदे में खरीदेगा। यह सौदा अदानी ग्रीन को अपनी अपेक्षित समय सीमा से 4 साल पहले 25 गीगावाट को अपने लक्षित अक्षय पोर्टफोलियो को प्राप्त करने की अनुमति देगा। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका? अडानी समूह के संस्थापक कौन है? गौतम अडानी। अदानी समूह की स्थापना 20 जुलाई 1988। अदानी समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है अहमदाबाद। CCI GPL फाइनेंस को यस बैंक की MF सहायक कंपनियों की बिक्री को मंजूरी दी। भारतीय स्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने GPL द्वारा YES यस एसेट मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड, यस AMC और यस ट्रस्ट लिमिटेड यस ट्रस्टी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यस AMC और यस ट्रस्ट के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करेगा। GPL यस म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण करेगा और इसका एकमात्र प्रायोजक बन जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर जमा लेने वाली और गैर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में
पंजीकृत है। जीपीएल को एक निवेश कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह श्री प्रशांत खेमका द्वारा स्थापित एक निवेश प्रबंधक और निवेश सलाहकार समूह व्हाइट ओक ग्रुप का हिस्सा है। यस एएमसी और यस ट्रस्टी यस बैंक लिमिटेड से समूह से संबंधित है। यस एएमसी यस म्यूचुअल फंड के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। यस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विधान परिषद के गठन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत स्थापित किया गया है। राज्य विधान परिषद का आकार राज्य विधानसभा के सदस्यों को 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। भारतीय संसद किसी राज्य की राज्य विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ है। चीन ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन ने एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह का लॉन्ग मार्क 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हयांग उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। HY-2D, HY-2B और HY-2C उपग्रहों के साथ एक सभी मौसम और उच्च आवृत्ति और मध्यम और बड़े पैमाने की गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक नक्षत्र का निर्माण करेगा। HY-2D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा और कैरियर रॉकेट को शंघाई एकेडमी ऑफ स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने पिछले हफ्ते महत्वपूर्ण प्रगति की जब उसने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद लाल ग्रह पर रोवर रखने वाला दूसरा देश बन गया। परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना कब हुई थी? तो 22 अप्रैल 1993 को। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का संस्थापक झांग केजियन है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का मुख्यालय हैडियन जिला बीजिंग चीन है। तो स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर आज यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। आप लोग जहाँ भी किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हो, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी हो, तो आप इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँच सके। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाय बाय।